भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि अथर्वण उपनिषद। ओम ब्रह्मा देवानाम इस शब्द से शुरू होने वाला यह अथर्ववेद का उपनिषद, जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद पर भाष्य करने की इच्छा से जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने एक भूमिका लिखी। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या की महिमा का निरूपण करते हुए पहली बात कहा कि यह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या संप्रदाय पुरस्सर, संप्रदाय पूर्वक ही ग्रहण होती है। इस उपनिषद के प्रारंभ में गुरु शिष्य की परंपरा का निरूपण किया। तो यह अपने आप स्वतः अगर कोई चाहे कि इस विद्या को ग्रहण कर लेगा तो स्वतः कोई ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है, लेकिन ब्रह्म विद्या की ग्रहण, ब्रह्म विद्या की अनुभूति ये अपने आप नहीं हो सकता। इसी
बात को ये श्रुति भगवती ने स्वयं स्तुति करके बता दिया। दूसरी बात यहाँ पर कहा कि अगर ये बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया तो इस ब्रह्म विद्या को बहुत साधारण या हल्के से नहीं लेना चाहिए। गुरुणा आयासेन लब्धा, कल पढ़ा था, गुरुणा आयासेन लब्धा। जितना लौकिक जगत में आदमी परिश्रम करता है भौतिक सफलता के लिए, उससे अनेकानेक गुना प्रयत्न इसमें करना चाहिए। महत् प्रयत्न, घोर प्रयत्न, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य इस विवेक के मार्ग पर लगा देना चाहिए। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में जो 4 चीजों का निर्णय किया जाता है, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध और विषय, तो इस उपनिषद में जो यह उपनिषद हमारे सामने उपलब्ध है, इसका अधिकारी कौन हुआ? वर्णन आ गया। जो घोर प्रयत्न करने वाला हो, जो साध्य साधन लक्षण से विरक्ति हो, जिसके भीतर बाह्य लौकिक जगत से जिसके भीतर मन थोड़ा हट गया हो, ऐसा साधक ही इस उपनिषद का अधिकारी है। प्रयोजन क्या है? परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, चाहे उसको आप आत्मानुभूति कह लो, ब्रह्म साक्षात्कार कह लो। बहुत खोटा शब्द है, सही शब्द नहीं है। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, ब्रह्म की अनुभूति, भगवान का साक्षात्कार। तो आप गौर करेंगे तो इसमें षष्ठी वचन लग रहा है ना, कारक में कौन सा लगा? संबंध, काकी के, नानी ने, रारी रे, षष्ठी लग रहा है ना। तो आपने कहा आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार। इसका मतलब क्या कह रहे हो आप? का लगाया ना, का मतलब हुआ कि वो कोई अलग है और आप कोई अलग हो। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये बहुत सटीक शब्द नहीं है। प्रवचन में हम लोग भले कह दें कि ब्रह्म का साक्षात्कार करो, आत्मा का अनुभव करो, ये प्रवचन में बोल दिया जाता है, विवेक की कसौटी पर सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहां पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, बल्कि आप ब्रह्म स्वरूप ही हो, यह जो भूल गए हो इस अविद्या की निवृत्ति होगी। आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा तो पहले से ही हो, वो तो आपका स्वरूप ही है। जो विस्मृत हो गई है, अपने स्वरूप की जो विस्मृति है, अज्ञान, अविद्या, उसकी निवृत्ति है। यही इस उपनिषद का परम प्रयोजन है। यही इस उपनिषद का परम प्रयोजन है। जैसे कहा तस्मिन् दृष्टे परा वरे, इसी उपनिषद में आगे आवेगा। हाँ, तो प्रयोजन स्वरूप निष्ठा, मोक्ष में आपकी निष्ठा, ये इसका प्रयोजन हो गया। संबंध क्या होगा? उस संबंध में कहा देखो 2 प्रकार का संबंध होता है। एक तो परब्रह्म का और एक अपर ब्रह्म का, 2 प्रकार का संबंध होता है। जो परब्रह्म का अनुभव होता है वहां पर तो केवल आचार्य ने उपदेश दिया और उपदेश देते ही आपके भीतर की अविद्या का नाश हुआ और अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई। बोध्य बोधक संबंध है। लेकिन इसी उपनिषद में आगे वर्णन आएगा, निरूपण किया जाएगा कि जो वेद के भगवान के पूर्व के विभाग, कर्म के विभाग में जो वर्णन आया, साधन साध्य लक्षण
अमुक साधन करो तो ये प्राप्त होगा, अमुक साधन करो तो ये प्राप्त होगा, आमुम यज, इस देवता की उपासना करो, इस देवता के लिए यज्ञ करो तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी, पुत्रवान, पशुमान, अनेक अनेक आपको लाभ होगा। ये जितना भी वर्णन है ये सब का सब संसार के अंदर ही इसकी गति है। ये आपके संसार का मूल कारण अविद्या का निवर्तक नहीं। ये जहां पर वेद भगवान के इस कर्म का विभाग है उसमें प्राप्य प्रापक भाव है। ऐसी साधना उपासना करेंगे तो आपको अमुक फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इसी उपनिषद में आगे आएगा, भाष्यकार ने कहा अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम। तो ऐसा वर्णन आवेगा कि ऐसे लोग जो इस कर्म रूपी नौका पर सवार हैं उनकी नौका में अनेकानेक छेद हैं। प्लावा हेते, यह जो घोर संसार सागर में जिस नौका पर सवार होके एक कर्मनिष्ठ आगे जाना चाहता है उस पर, उसकी नौका में तो अनेकानेक छेद हैं, छिद्र हैं। वो कैसे पहुंचेगा? तो इसी उपनिषद में ऐसा आवेगा। इसलिए जो ब्रह्म विद्या का प्रसंग है वहां पर बोध्य बोधक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, और जो कर्म का मीमांसा है वहां पर प्राप्य प्रापक, ऐसा संबंध बनता है। तो अधिकारी जो घोर प्रयत्न करे, वो जो इस तरफ प्रयास करे, वो प्रयोजन स्वरूप की निष्ठा, संबंध बोध्य बोध, प्रतिपाद्य प्रतिपादन, आचार्य ने प्रतिपादन किया उस तत्व का और स्वरूप में उनकी निष्ठा हो गई। आगे अब प्रसंग आएगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, एक चीज बिल्कुल कह दिया, हाँ, कि ये जो आप अगर ऐसा विचार करो कि नहीं हम कर्म के मार्ग पर भी रहेंगे और ब्रह्म विद्या भी प्राप्त कर लें, दोनों एक साथ में, हम यज्ञ भी करते रहें, हम अमुक अमुक अनुष्ठान भी करते रहें, हम वेद भगवान ने बताया है कि यावत जीवेत तावत जो होती, जब तक जियो तब तक यज्ञ करते हुए जियो। तो वेद भगवान ने कहा तो हम वेद भगवान की बात को मानते हुए इसको करते रहें और इसी के साथ ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लें। ऐसा क्यों ना हो? भगवान भाष्यकार ने कहा ये संभव हो नहीं, सपने में भी संभव नहीं है, स्वप्न में भी संभव नहीं है कि आप कर्म करते हुए अहंकार को भी बनाए रखो, अहम वृत्ति भी बनाए रखो और ज्ञान में अहम वृत्ति को मिटा भी दो। ये दोनों एक साथ कैसे होगा? यौ ही दृष्ट फलेनार्थी, जो व्यक्ति दृष्ट और अदृष्ट फल की कामना वाला है वो कर्म करेगा, और यहां तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों से जिसको वैराग्य हो गया वो इसका अधिकारी है। यौ ही दृष्ट फलेनार्थी, वही कर्म का अधिकारी है जो दृष्ट और अदृष्ट फल की कामना वाला है। और यहां पर वैराग्य मतलब क्या? यह मूत्रार्थ फल भोग इच्छा राहित्यम, जो दृष्ट और अदृष्ट, यहां दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट, इन दोनों की फल की कामना से मुक्त हो गया, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? दृष्ट और अदृष्ट फल की कामना भी बनी रहे और दोनों से वैराग्य भी हो जाए, ये दोनों एक साथ संभव नहीं। कर्ता का भाव कर्म में होता है, ज्ञान में कर्ता भाव को मिटा दिया जाता है, इसलिए एक साथ नहीं। फल की दृष्टि से, अनेकानेक दृष्टि से, कर्म का ब्रह्म विद्या से साथ साथ समुच्चय ये स्वप्न में भी संभव नहीं, साथ साथ नहीं हो सकता। क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं। हाँ, पहले कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, फिर ज्ञान में प्रवेश करो, लेकिन साथ साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े जो गृहस्थ महापुरुषों ने जो आचार परंपरा को उपदेश दिया, ये वेद में वर्णन आया, उपनिषद में वर्णन आया। उपनिषद में ऐसा दिखाई पड़ता, ये लक्षण दिखाई पड़ा उपनिषद में कि कई कई गृहस्थ महापुरुषों ने ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। कैसे? जैसे याज्ञवल्क
उनकी 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। जैसे उद्दालक ऋषि, उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। जैसे अनेकानेक ऐसा जो दिखाई पड़ता है वहां पर, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं वो आभास मात्र है, वो सिद्धांत नहीं है, वो आभास मात्र है, वो अपवाद है। जब जब बादल आएगा तब तब वर्षा होगी, हाँ? तो फिर क्यों? जब जब बादल आएगी तब तब वर्षा, जब जब आप बीज बोओगे तब तब फसल पैदा होगी, हमेशा। सिद्धांत नहीं है वो, सिद्धांत नहीं है उस चीज का, उसको सिद्धांत रूप में मत स्वीकार करो। हाँ, जनक महाराज का एक नाम ले लिया और टीकाकार ने जनक के बारे में कहा। हाँ, इस बात को मैं कह सकता हूं कि इस ब्रह्म विद्या में सभी आश्रम वालों का अधिकार है। इस बात को भास्कर ने लिखा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, चारों आश्रम वालों का इस ब्रह्म विद्या में अधिकार है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान की जो अनुभूति है वो जब तक मन के द्वारा संन्यस्त नहीं होगा तब तक उसको ये प्राप्त नहीं। मन के द्वारा उसको इस बाह्य जगत के हे उपादेय बुद्धि से उसको संन्यस्त होना ही पड़ता है। चाहे जनक महाराज का दृष्टांत ले लो। जनक महाराज का दृष्टांत क्या, कल हम लोगों ने सुना था वही दृष्टांत कि उनके सामने कहा गया तुम्हारा नगर मिथिला जल रहा है, और फिर भी वो शांत से बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और कह देते हैं मिथिलायाम प्रदीप्ता नाम, सारी मिथिला जल जावे ना में कश्चित, मेरा कुछ जलने वाला नहीं, क्योंकि मैं वो आत्मा हूं जो सब में व्याप्त हूं, सर्वत्र हूं। तो इतनी मन से अगर संन्यस्त वृत्ति हो तब गृहस्थ में संभव है, ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसको आप कभी विधि वाक्य मत मान लेना, इसको सिद्धांत मत मान लेना। नहीं तो ज्यादातर लोग हाँ जनक महाराज भी गृहस्थी थे और दृष्टांत मान करके और रगड़ना शुरू कर दिया कि हम तो जनक से कम नहीं है एक प्रसंग भी। हाँ, ऐसा मत, ऐसा आपकी मनोवृत्ति है क्या? वर्तमान में हम कह सकते हैं तुकाराम, एकनाथ, कबीर, कल हमने इन सब के नाम लिए थे, जैसे उनकी चित्तवृत्ति है गृहस्थ में, बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में खाने को उनका ठिकाना नहीं और भजन कर रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके पास कोई एक गन्ना मिला तो दूसरे को बांट दिया, कोई वस्त्र बनाया तो उन्होंने किसी को दान कर दिया, घर में खाने को नहीं है। क्या इतनी आपके भीतर त्याग की वृत्ति है? इतना संन्यस्त वृत्ति है? अगर नहीं है तो इस भ्रम में मत रहना। इस व्रत में तो कह रहे हैं एवं विदिशते नपि, देखो ऐसे ना ही विदिशते नपि तमः प्रकाशयो एकत्र सद्भाव शक्यते कर्तुम किमुत लिंगैः केवलैः। एक दो लक्षण मिल जाने से, एक लक्षण मिल गया, हाँ, पका आम, पके आम का जो है एक लक्षण मिल गया। कौन सा? पका आम पीला होता है, एक लक्षण मिल गया। तो जो हमने कार में लटका रखा है वो भी पीले रंग का है, वो क्या आम है? एक लक्षण मिल रहा है ना। हमने कहा गाय वो होती है जिसके 4 पांव होते हैं, एक पूंछ होती है, वो एक गाय का एक लक्षण हमने किया, एक लक्षण। तो क्या जो वृंदावन में वो प्रेम मंदिर में नकली गाय बना रखी है उसके भी तो 4 पांव हैं, क्या वहां घटित हो गया? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, एक लक्षण अगर कोई मिल जाता है तो इससे आप उस वस्तु की सिद्धि आप नहीं कर सकते हो। अब आपको कहना पड़ेगा गाय वो है जो घास चरती है, जो हमको दूध देती है, जो कान फड़फड़ाती है, तभी तो कहोगे ना। तो उसके कई लक्षण होना कहना पड़ेगा। एक लक्षण कहीं पर आपको मिल गया अपने में और किसी और में, तो फिर आपने अच्छा गुरुजी भी खाते मैं भी खाता हूं, कौन सी बड़ी बात है? गुरुजी भी खाते मैं भी खाता हूं, गुरुजी भी बढ़िया सोते हैं हम भी सोते हैं। हाँ? अरे गुरुजी भी टीवी देखते हैं तो हम भी देखते हैं, बस एक लक्षण मिला लिया है ना। हाँ, चलेगा। हाँ।
गुरुजी तंबाकू खाते हैं तो हम भी खा लेते, तो क्या। एक लक्षण अगर आप मिला लेते हो तो उससे आपकी आगे की प्रगति नहीं होती, उससे किसी चीज की सिद्धि नहीं होती। मन से संन्यास्त हो कि नहीं, चित्त से संन्यास्त हो कि नहीं, आपके भीतर उतना वैराग्य विवेक है कि नहीं, उस बात को यहां पर कह दिया था। ब्रह्म विद्या में किसी काल निमित्त का, नैमित्तिक का, कोई काल का संकोच नहीं। इस पंक्ति को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था विस्तार में, हम आगे पढ़ते हैं आज जो है पूरा। अब ये उपनिषद शब्द पे आ रहे हैं, इसके बाद रह गया था ना। हाँ, ना ही विदिशते नपि तमः प्रकाशयो एकत्व संभवा शक्यते कर्तुम किमुत लिंगैः केवलैः इति। एक लिंग केवल एक लक्षण मिल गया तो उससे आप किसी चीज को सिद्धांत मत समझ लेना, है ना। अरे कितने सारे बुजुर्ग लोगों के बाल काले दिखाई पड़ते हैं, लक्षण तो मिल गया कि बाल काले हैं, हमारे भी बाल काले, उसके भी काले, तो जिसके बाल काले हैं सब जवान हैं। जुआ अवस्था का लक्षण है कि बाल काले हैं, एक लक्षण मैंने बनाया, जुआ अवस्था का लक्षण, एक प्रतिज्ञा बनाई। जवान कौन? जिसके बाल काले। सही चलेगा सब जगह पर? हम ये लक्षण सही चलेगा सब जगह पर? तो आपने एक लक्षण बनाया ना, जैसे आपने एक लक्षण बनाया कि अगर जनक महाराज गृहस्थ हैं, ज्ञानी हो गए, तो हम भी गृहस्थ हैं, आपने एक लक्षण बनाया ना। हमने एक लक्षण ये बना लिया कि जो जवान है उसके बाल काले, चलेगा सब जगह पर, और किसी के बाल ही ना हो। हाँ, कल एक लड़का बैठा था हमारे पास में, उसके दाढ़ी मूछे ही नहीं थी, ना मूछ न दाढ़ी। हाँ, क्या कहें उसको, सर का बाल भी खत्म, आधे ज्यादा खत्म थे। जुआ बालक, तो क्या कहोगे, किसको कहोगे आप? एक लक्षण के घटित होने से कभी ऐसा मत समझ लेना। बहुत बढ़िया शब्द है, अगर आप जीवन में समझ सको तो। हाँ, एक लक्षण बना लो, जो लाल कपड़ा पहने वाले हो सन्यासी, लाल कपड़ा वाला ज्ञानी सन्यासी, एक लक्षण बना लिया। क्योंकि हमने हरिद्वार में देखा सारे महात्मा लाल कपड़े पहनते हैं, तो लाल कपड़ा जो पहने सो सन्यासी। चलेगा कांवड़ के समय में? हाँ, कांवड़ के समय में कितना सब कैसे पहनते हैं सब। हाँ, तो अब क्या हो गया, समस्या पैदा होगी ना। तो एक लक्षण घटित होने से कभी आप उसको सिद्धांत नहीं समझना है। चलिए आगे देखते हैं, इस भूमिका का समापन कर रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ से। एवं उक्त संबंध प्रयोजनया उपनिषदो अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। ये पंक्ति एवं उक्त, एवं माने इस प्रकार से, उक्त जो हमने पहले बता दिया, प्रयोजनया संबंध, दो चीज बता दिया, प्रयोजन भी और उसके पहले अधिकारी भी बता दिया था। जो महान प्रयत्न करने वाला होवे, जो घोर प्रयत्न करे वही अधिकारी, तो ये तीनों बता दिया। तो ये तीनों को बताने के माध्यम से इस उपनिषद में जो उपनिषद है, मंत्र हैं, उनके कम से कम अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों में ग्रंथ विवरणम आरभ्यते, कम से कम शब्दों में हम इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। विवरण माने खुलासा, इसके रहस्य को खोलने जा रहे हैं। विवरण उसी को कहते हैं। विवरण माने एक विवरण प्रस्थान ही है। विवरण माने उसका व्याकरोति, हाँ, विस्तार से नहीं, बहुत विस्तार से नहीं, उसके अंदर जो भाव छुपा है उसको खोल के हम रखना चाहते। कितने में? अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों में। कम बोलो, गहन बोलो, सोच समझ के बोलो। हाँ, ज्यादा बोला मतलब कुछ नहीं। ज्यादातर घर में एक समस्या होती है, सभी के घरों में, ज्यादातर सभी के घरों में एक समस्या होती है। बाप बेटे में, भाई भाई में, माँ बहन में, ननद भाभी में एक समस्या होती है। दोनों बहस बहुत करते हैं। बाप समझाने की कोशिश करता है, बेटा नहीं समझता, बेटा अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, भाई अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, दूसरा भाई अपनी बात रखने की कोशिश करता है। हाँ, पति पत्नी, हाँ,
ये जो बहसबाजी है उससे समस्या पैदा होती है, मैक्सिमम समस्या। आपने अपनी बात सामने एक पंक्ति में रख दी, ठीक लगे तो आप स्वीकार करो, नहीं ठीक लगे तो ना स्वीकार करो, हरी इच्छा। हमारा ऐसा स्वभाव है, हमको बहस नहीं चाहिए। सामने वाला आपको बहस करने के लिए उकसाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, आप उसको उत्तर देना शुरू कर देते हो और इसी में फंस जाते हो। समझ नहीं आ रहा? हाँ, हमको, हमारे अगर बेटी हो बेटा हो, मुझसे छोटे हो तो तुम्हारा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, नंबर 1। हमसे अगर छोटे हो तो तुम्हारा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तुम्हारा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, नंबर 1। और हमारा जो ज्ञान है वो मैंने एक पंक्ति में बता दिया, बात खत्म। क्या हुआ? कुछ हाँ? ही नहीं, आप समझते नहीं मेरी बात, आप मेरे दिल की बात नहीं समझते हो। हाँ? तो अरे आप अपने दिल को अपने पास रखे रहो, अपनी बात। अल्पाक्षरम, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम। आपकी समझ बहुत अल्प है, थोड़ी सी समझ है, दुनिया देखा नहीं है। तुम बच्चे हो, बेटा बेटी भाई छोटे हो। हाँ, हमको एक हमारे शिष्य ने कहा, आपको पता लग जाएगा उसके बारे में आगे। हम ही को कहा, और फलानवा की जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूं आप मानते नहीं, उसके बारे में पता लग जाएगा आपको आगे। आप बताओ, इसका मतलब आप गुरु जी से ज्यादा समझदार हो गए हो, है ना? तभी तो कह रहे हो कि गुरु जी जो मैं कह रहा हूं उस बात को आप मान लो, नहीं तो आप आगे धक्का खाओगे। आपको आगे पता लग जाएगा, मतलब क्या हुआ कि आप आगे धक्का खाओगे। इसलिए गुरु जी आप मेरी बात अभी मान लो। बस ये जो अपनी विचार को ठीक समझना है, हमको बहस ही नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए। तू अपना विचार रख, आगे चल। आप अल्पाक्षर बहुत बढ़िया शब्द है। जीवन में अगर जीना हो तो मैं सीधा कहता हूं, आप किसी से भी बहस मत करो, कोई बहस मत करो। जिसको जो अच्छा लगता है जाओ करो। हमारे पास रहना है तो इसी तरीके से रहना, बस बात खत्म हो गई। अल्पाक्षरम विवरण ग्रंथम आरभ्यते। मेरा सीधा सा आपके जीवन जीने की शैली में कह रहा हूं, बहुत सटीक है। किसी से भी बहस मत करो। एक पंक्ति में आपने अपना विचार सामने रखा, बात खत्म हो गई। उसको जस्टिफाई करते हो क्यों? मैंने जो कहा सही, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो सो फार सो गुड, नहीं अच्छा लगता तो अपने घर जाओ। हाँ, मैं रखता हूँ बिल्कुल। हमको नहीं पसंद आता तो मैं चुप हो जाता हूँ, और क्या करूँ। हाँ। अच्छा, तो अल्पाक्षरम, देखो बहुत बढ़िया शब्द है। अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। आप कोशिश करना, मेरी अगर एक सलाह की बात है तो बिल्कुल बहस मत करो, है ना? क्यों समझाने की कोशिश करना किसी को? उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो जो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, जो खुद समझ रहा है कि आपसे ज्यादा मुझको समझदारी। हाथ हो गई मुसीबत। एक गृहस्थियों की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है ना कि 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, वो न छोड़ा जाता है और न निगला जाता है। भाई सांप छछूंदर केरी, ये सुना कहावत? भाई सांप छछूंदर केरी नहीं। अरे सांप है, चूहा उसको बड़ा पसंद आता है खाने में, चूहा बहुत पसंद आता है। एक दिन वो भूखा था, बिल से बाहर निकला, सामने से एक छछूंदर आ गई। छछूंदर होती बदबू बहुत करती है, बहुत बदबू करती है। वो चूहे के जैसा होती है, थोड़ा उसका मुंह थोड़ा ऐसे निकला होता है। हाँ, वो जैसे उसको देखा सांप ने समझा चूहा है, उसने उसको गप से पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया, 4-6 और सांप चारों तरफ से घेरे थे। अब वो जब जैसे उसको पकड़ा तो उसने बदबू किया, क्योंकि उसके पास वही अस्त्र है छछूंदर का, घोर बदबू किया। अब जब बदबू किया तो जो सांप है जिसने पकड़ा था, अब वो छोड़े कि निकल जावे उसको? अगर छोड़ देवे उसको तो जितने और सांप देख रहे थे चारों तरफ से, वो कहेंगे हे देखो इसको, देखो एक चूहा को भी नहीं खा पाया,
कुछ ताकत नहीं। अब उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना। और खावे तो किसको खावे? अब वो छछूंदर। अब वो निकले तो बदबू और उगले तो बेइज्जती। अब क्या करे भाई? सांप, छछूंदर, ये सारे गृहस्थियों की यही हालत है। ना छोड़ सकते हैं और ना साथ रह सकते। किसी को चोट तो नहीं लग रही? लग रही सभी को लग रही है। अब कोई ऐसे लड़ते झगड़ते जिंदगी पार कर गए, और क्या। कोई पार कर रहे हैं, कोई पार कर गए, और क्या। बस ऐसे जो है चलता रहता है। हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हाँ, बहुत गई। कहे नट सुन नटनी, ताल में भंग न खाए। बहुत गई थोड़ी रही। कौन कहता है? नट नटनी, जो खुद नचते हैं और नचाते रहते, ढोल बजा करके। चलो सुना देंगे शाम को। चलिए आगे हम इस तो अल्पाक्षरम, कम, ये हमको बहुत बढ़िया लगा। कम से कम बोलिए, समस्याएं आपकी मैक्सिमम समाप्त। कम से कम बोलिए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? मैक्सिमम समस्याएं हमारे शब्दों के द्वारा से प्रकट हो जाती हैं। आगे करते हैं। अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। हाँ, अब यहां से उपनिषद शब्द की व्याख्या है। उपनिषद शब्द की व्याख्या यहां से, या इमाम ब्रह्म विद्याम उपयंती आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरःसरः सन्तः तेषाम गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पोगम निशातयति। यहां तक, निशातयति तक, यहां तक। उपनिषद बार बार पढ़े हुए ना, उपनिषद। इसमें उप एक उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, और शद धातु है, सदलरी धातु है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। उसमें प्रत्यय लग करके शदलरी का सत बन जाता है, फिर सत बन जाएगा। उसके 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसाधन। 3 अर्थ होते हैं, ये बार बार पढ़ा है। तो इसमें एक एक शब्द का यहां पर व्याख्यान है। विसरण, गति, उप और नि, ये दोनों उपसर्ग हैं। आगे देखो, यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयंती, जो इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाता है। उपयंती माने इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाता है, इस ब्रह्म ज्ञान के शरण में जाता है। और कैसे जाता है? आत्मभावेन, उस भाव के साथ जाता है जितनी भावना आप, जितना प्रेम अपनी आत्मा के साथ करते हो। आत्मभावेन, आत्मभावेन मतलब इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाता है, लेकिन जितना प्रेम अपनी आत्मा से करता है उतना प्रेम इस ब्रह्म विद्या से करके जावे। आत्मभावेन तृतीया है, इसके द्वारा, आत्मभावना के द्वारा। हाँ, कितना प्रेम करते हैं? कितना प्रेम करते हैं? आपकी आत्मा को कोई, आपके आत्मा नहीं बल्कि शरीर को कोई छू देवे, ऐसे कर देवे, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आपका ग्रंथ अगर फट गया तो अच्छा लगता है क्या आपको? आपको कोई उठा के पटक देवे तो अच्छा लगता है क्या? तो आपके ग्रंथ को उठा के जमीन पर रख दिया तो अच्छा लगता है क्या? कई बार देखा जाता है, हमारे विद्यार्थी लोग पढ़ेंगे, किताब उधर रख देंगे, उधर रख देंगे, उधर रख देंगे। 1-2 बार हमने उठवा लिया था अपने कमरे में। 4-5 बच्चों के वेद थे, उठवा लिया था। क्यों? उसके साथ वो उतना प्रेम नहीं। ये अगर ग्रंथ के साथ प्रेम करना सीखना हो तो सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहिब से कितना, हमारे ग्रंथ का, या पाकिस्तान में ईश निंदा शब्द ही है, कानूनी है। तो हम लोग अपने इस ग्रंथ को, इस ब्रह्म विद्या को उतना प्रेम नहीं देते जितना हम अपनी आत्मा को देते। आत्मभाव है। देखो, जो इस या इमाम, एक एक शब्द पर ध्यान देना। या माने जो कोई भी इमाम ब्रह्म विद्याम, यहां ब्रह्म विद्या स्त्रीलिंग है तो इमाम, ये इमाम ब्रह्म विद्याम, इस ब्रह्म विद्या की शरण में उपयंती जाता है। कैसे? आत्मभावेन, अपनी आत्मा के जैसे प्रेम करता हुआ जाता है। कैसे? फिर देखो दूसरा शब्द, श्रद्धा भक्ति पुरःसरः सन्तः,
जो श्रद्धा भक्ति के अनुसार, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति के अनुसार, अब ये सब पूरा का पूरा समझते हो, जाता है तेषाम, उसका क्या होगा? जो जाएगा तो उसका क्या होगा? तेषाम गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगाम, पूगाम माने समूह। तो जन्म मृत्यु गर्भवास, गर्भ माने पुनर्जन्म, तो गर्भ माने पुनर्जन्म, फिर जन्म मृत्यु रोग, ये जितना भी अनर्थ पूगाम माने दुखों का समूह है, दुखों का जड़ है, अनर्थ समूह है, इस सब का निशातयति, निशातयति ये विसरण का अर्थ है। सदेह प्रथमोक्तम अर्थम विसरणम आदाय निशातयति इति, नहीं मिलेगा ये सब। ये सद धातु के 3 अर्थ हैं, विसरण गति, तो विसरण का पर्यायवाची हुआ निशातयति, उसके जीवन के ये सारे अनर्थ के समूह का नाश हो जाता है। कौन सा? पुनर्जन्म, हाँ वही, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, निशातयति माने अवसादयति, उसका नाश हो जाता है। विसरण, विसरण माने नष्ट हो जाता है, ये पहला हुआ। दूसरा देखो, दूसरा अर्थ करते हैं, परम वा ब्रह्म गमयति, परम वा ब्रह्म गमयति, यहां तक। दूसरा अर्थ है गति, विसरण गति, कहां ले जाती है ब्रह्म विद्या? परम वा ब्रह्म गमयति, पर ब्रह्म तक ये विद्या ले जाती है, एक गति का अर्थ हो गया, पर ब्रह्म तक ले जाती। तीसरा था अवसाधन, उसको देखो, अविद्यादि संसार कारणम चा अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। अविद्यादि संसार कारणम, अविद्या आदि संसार के दुख के जितने कारण हैं उनको अत्यंतम पूरी तरह से अवसादयति, विसरण गति अवसादन, अवसादयति, अवसादयति माने विनाशयति, पूरी तरह से उसका नाश कर देती है यह ब्रह्म विद्या। इसलिए इसका नाम है शद। शद, शद के 3 अर्थ, विसरण गति अवसादन। विसरण माने ये पुनर्जन्म आदि समस्त अनर्थ समूह का वह नाश करती है, परब्रह्म तक ले जाती है गति। और तीसरा अर्थ जो अवसादन हुआ, उसका मतलब हुआ कि वह ये अज्ञान आदि जो संसार के कारण है उनका सबका नाश। इसलिए शब्द के 3 अर्थ हो गए। अब इसमें दोनों उपसर्ग जोड़ दो, उप निपूर्वस्य सदेह एवं अर्थ स्मरणात्। देखो उप नि पूर्वस्य, इसके पूर्व में 2 और जोड़ दो उपसर्ग, उप और नि। उप नि पूर्वस्य सदे सत धातु में ऐसे अर्थ निकलता है, सदेह एव अर्थ स्मरणात्। देखो कितना आसान सा भाष्य है। कठिन लग रहा है किसी को भाष्य समझने में? कठिन लग रहा है क्या? कितना आसान सा अर्थ है। तो हाँ, अब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। ये पूरा प्रसंग हो गया, मंत्र पढ़ते हैं आज पहले। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह,
ओम परमात्मा का नाम है सबसे पहले ओम। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का ओंकार का नाम लेकर के ओम। ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवु। समस्त देवताओं में, देवानाम माने अनेकानेक देवताओं में सबसे पहले, सारे देवताओं से पहले ब्रह्मा संबभूव, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। संबभूव माने जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है रजबीर से, वैसा नहीं, स्वयंभू अपने आप ब्रह्मा सबसे पहले, समस्त देवताओं से पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा देवानाम, समस्त देवताओं से प्रथमा पहले संबभूव प्रकट हुए। कौन ब्रह्मा? लक्षण देखो, ब्रह्मा है कौन? विश्वस्य कर्ता, सारे विश्व की रचना करने वाले वही। अभी उपनिषद के मंत्र हैं, इसी के आधार पे आप सारे भागवत और रामायण पुराण लगा लो। कौन है वो? विश्वस्य कर्ता, सारे विश्व के वो कर्ता हैं, बनाने वाले। अब वो मत समझ लेना ब्रह्मा बनाते हैं और विष्णु चलाते, वो वाला नहीं है। तो जो ब्रह्मा प्रकट हुए अपने आप और जो सारी सृष्टि की रचना किए, तो सारी सृष्टि का पालन भी करने वाले कौन? भुवनस्य गोप्ता, गोप्ता माने पालन करने वाले। तो वही बनाने वाले और वही सारे जगत का पालन करने वाले। हाँ, अलग अलग नहीं। जहां अलग अलग समझोगे वहीं भ्रम हो जाएगा। अलग अलग समझोगे तो भ्रम हो जाएगा, समस्या पैदा होती है। अच्छा, घर आपने बनाया, आपने घर बनाया, तो उस घर का मेंटेनेंस करने वाले कौन? अरे चाहे राजगीर को बुलाओ, चाहे प्लम्बर को बुलाओ, चाहे इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, या चाहे पैसा दे के कराओ, करने वाले तो आप ही हो ना। घर के बनाने वाले भी आप और उसको पालन करने वाले भी आप। और मान लो आप ही के घर में रहने वाला कोई आपका एक कोई व्यक्ति वो समझ ले भाई मैं कर रहा हूं, तो नहीं समझ में आया? हाँ, वो भ्रम होगा, वो भ्रम होगा। ज्यादातर आप लोग घर में देखो, बच्चे लोग जल्दी आपका ध्यान नहीं देते। ज्यादा बड़े बच्चे हो गए तो कहना नहीं सुनते, लेकिन पैसे की जरूरत होगी तो पापा मम्मी पैसा आप दो, खाऊंगा मैं वो जो हमको पसंद है, घूमूंगा वहां जहां हमको पसंद है, कपड़े वो खरीदूंगा जो हमको पसंद है, मेरी अपनी लाइफ है पापा, आपको क्या पता, मेरा अपना जिंदगी है। अरे तो तेरी अपनी जिंदगी तो कमा, लेकिन पैसा चाहिए किससे? नहीं समझ में आ रहा? तो पैसा चाहिए, हाँ, लेकिन मान्यता क्या है? करने वाला कौन हूं? मेरी अपनी जिंदगी, मैं अपनी मर्जी से जीऊं। पहाड़ में जाओ, यही गड़बड़ होता है, यही गड़बड़ होता है। हाँ, और कह दूं, आश्रम बनाया किसने? स्वामी जी ने। चलाने वाला कौन? बीच में वायरस घुस जावे तो, हाँ, एक ट्रोजन हॉर्स आ गया तो वो क्या कहने लगता है? सब करने वाला मैं हूं। अरे तुम हो तो फिर पैसा हमसे क्यों चाहिए? किसके नाम से पैसा चाहिए? अभयानंद के नाम से। दक्षिणा मिलेगी किसके नाम से? अभयानंद के नाम से। यही ना, रजिस्टर जब कभी बाहर से आएंगे रजिस्टर सामने आ जाएगा, इतना खर्चा हुआ है, इतना होना चाहिए, इतना कम पड़ रहा है। कौन कर रहा है? आप। मान क्या बैठता है? करने वाला कौन हूं मैं, बस वो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आप लोग उस भ्रम में मत रहना कि ब्रह्मा अलग बैठ के बनाते रहते हैं, विष्णु अलग पालन करते हैं। वो उस ज्ञान में संशोधन कर लेना। वो जो हमने सुना है पहले का ज्ञान पुराण में, उसमें संशोधन करो। कौन है? विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता माने पालन करने वाला, चलाने वाला। जब वो नहीं रहेगा ब्रह्मा, तब जो चलाने वाला होगा चलाएगा। लेकिन अभी कौन है? वही है, विश्वस्य कर्ता, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। देखो, हाँ, कौन है ब्रह्मा? सृष्टि की रचना करने। अच्छा, अब एक बात बताओ,
कोई अगर किसी चीज का निर्माण करेगा, बनाएगा, तो उसके बारे में उसको ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ? तभी तो बनाएगा ना। अरे आप हलवा बनाओगे तो हलवा के बारे में जानते हो ना, किससे बनता है हलवा, ये पता है किस चीज से बनेगा। सूजी चाहिए, घी चाहिए, चीनी पता है ना, ये ज्ञान है ना। कैसे बनाया जाता है ये भी ज्ञान है ना आपको। तो बिना ज्ञान के बनाओगे कैसे? किसी भी चीज का निर्माण करना होगा, घर बनाना है तो आपको पता है ना कि लकड़ी कौन सी लगती है, लोहा कौन सा अच्छा होता है, हाँ, बिजली कौन सी अच्छी होती है, कौन सा तार अच्छा होता है। तो बिना ज्ञान के आप किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो अगर ब्रह्मा ने सारी सृष्टि को बनाया, इसका मतलब ब्रह्मा को सृष्टि का पूरा ज्ञान पहले से है। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो पालन करने वाला, चलाने वाला है, जो पालन करने वाला है, उसको भी तो पूरा का पूरा ज्ञान होगा। तभी तो एक कम से कम एक बच्चे के पेट में दर्द है तो मां कहती है आज इसको पूड़ी हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि पूड़ी खाएगा, गरिष्ठ होगा तो इसके पेट का दर्द बढ़ जाए। यही ठीक है ना। तो उसका ज्ञान तो है ना कि पेट दर्द में कैसे तकलीफ होती है, तो ज्ञान है ना। तो अगर पालन करना है तो भी ज्ञान होना चाहिए, निर्माण करना है तो भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो सृष्टि में सबसे पहले संभवभूव जो प्रकट हुए, यहां ब्रह्मा का मतलब हिरण्यगर्भ, प्रथमज उसको हम कहते हैं। कहीं पर आप प्रथमज पढ़ोगे, कहीं पर हिरण्यगर्भ पढ़ोगे, कहीं पर उनको विराट आत्मा पढ़ोगे, कहीं पर सूक्ष्म शरीर अभिमानी पढ़ोगे, उसका यहां पर वर्णन है। ओ ब्रह्म सा ब्रह्म विद्याम, वो ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण है, उनको पूरा ज्ञान है सृष्टि का। सा ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण है। कौन सी ब्रह्म विद्या? समस्त विद्याओं की सिरमौर, सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सारे विद्याओं की प्रतिष्ठा जिसमें हो जाती, सारा ज्ञान जहां जाके समा जाता है, सारे ज्ञान। जैसे सत्संग क्या हुआ, सब लोगों के बैठने का स्थान, सत्संग में सारे लोग आके बैठ गए। ऐसे ब्रह्म विद्या क्या है, जिसमें सारा ज्ञान जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है, उस एक में जाकर के सर्व समा जाता है। उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान उनको ब्रह्मा को है। एक दिन उन्होंने विचार किया, ब्रह्मा जी ने, हिरण्यगर्भ ने, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश मैं करूं। तो उन्होंने विचार किया किसको सुनाऊं, मेरे पर तो 10 बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं, किसको सुनाऊं। तो उन्होंने 10-15 में से छांटा, तो जो ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने उपदेश दिया। कौन सा था, नाम क्या था? अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि को उपदेश किया उन्होंने। हाँ, मंत्र का अर्थ हो गया। प्रवचन में जो आप लोगों ने कभी और सुना होगा, कभी मुंडकोपनिषद से, तो इतना ही सुनाया होगा, क्योंकि 7 दिन में पूरा किया होगा मुंडकोपनिषद। हाँ, तो ऐसे सुनाया होगा। अब भाष्य में आ जाओ, अब भाष्य में आओ जिनके पास है। पहला शब्द यहाँ ओम तो मूल है ही, भाष्यकार ने ब्रह्मा शब्द से लिया। मंत्र में ब्रह्मा शब्द है ना, तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ करते हैं। ब्रह्मा परिवृढ़ो महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यैहि सर्वान अन्यान अतिशेत इति। बस इतना, ये ब्रह्मा की जो है विशेषता है, विशेषण है। ब्रह्मा कौन है? पारिवृण है। पारिवृण बड़ा अजीब सा शब्द है, शायद आप लोगों ने कभी सुना ना हो। पारिवृण, अब है ना परिवृण ना, पारिवृण माने जिसको आप कहते हो सबसे ज्यादा वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, जैसे ऐसे बोलते हो ना, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, वयो वृद्ध, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही पारिवृण ऐसे बनता है। तो क्या लक्षण, जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध माने क्या? आयु से वो ज्यादा है। ज्ञान वृद्ध माने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यही तो ना। तपोवृद्ध माने बहुत ज्यादा तपस्वी हैं। तो पारिवृण, ब्रह्मा परिवृण माने चारों तरफ से, परिपरितः, चारों तरफ से वो सब में बढ़े चढ़े। कैसे हैं? एक श्लोक बोल देता हूं, टीका में है, आनंदगिरी टीका में है।
ज्ञानम अप्रतिमं यस्य वैराग्यम च जगत्पते ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सा सिद्धं चतुष्टयम् इति स्मरणात् धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यई सर्वान् अनतिक्रम्य वर्तते इति परिवृणत्वम सिद्धम इत्यर्थ। मिल गया क्या? भेज दिया? अच्छा, वो आनंदगिरी टीका में जो है, आनंदगिरी टीका में आ गया। देखो, ज्ञानम अप्रतिमम, ब्रह्मा के पास जो ज्ञान है कैसा है? अप्रतिमम, यानी जिसकी कहीं पर कोई उपमा नहीं, उनके जैसा और किसी के पास ज्ञान नहीं। ज्ञानम अप्रतिमम यस्य, और वैराग्यम च जगतपते, जिनके पास पूरा का पूरा वैराग्य है। ऐश्वर्यम चैव, ऐश्वर्य भी है। धर्मश्च, ये चार चीजें, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म, सह सिद्धम चतुष्टयम, ये चारों जिसके जीवन में पूरा का पूरा, जिसकी कोई उपमा ना हो, ये चारों चीज जिसके जीवन में होता है उसको हम कहते हैं पारिवृण। पारिवृण इति स्मरणात्, ऐसा स्मृति में आया। इति स्मरणात् माने स्मृति में ऐसा वर्णन किया गया श्लोक। तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से सर्वान अन्यान अतिक्रम्य, जितने और हैं, छोटा वाला धर्म करता है, इसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, उन सब का अतिक्रमण करके सबसे ज्यादा अतिशयेन अतिक्रम्य वर्तते, सबसे ज्यादा पूरा का पूरा जिनमें है उन्हीं को हम कहते हैं पारिवृण। अरे समुद्र किसको कहते हो? समुद्र माने क्या? हाँ, बस वही छोटी छोटी नदियों का क्या किया? अतिक्रमण। यही तो, छोटे सरोवर का, छोटी नदियों का, सबका हो गया अतिक्रमण। समुद्र से किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। वैसे ही पारिवृण, ब्रह्मा कौन है? पारिवृण, महान है। भाष्य देखना, ब्रह्मा पारिवृण है, महान है, धर्म ज्ञान, भाष्य में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान, इन सब चारों दृष्टि से जो सबसे ज्यादा बढ़े चढ़े हैं, महान हैं, वो हैं हमारे ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी का विशेषण दिया, ऐसे ब्रह्मा जी हैं। हाँ, लक्षण है। हाँ, ये लक्षण है, लिंग है, ये लिंग है, लक्षण है। हाँ, तो देवान, देखो मंत्र में दूसरा शब्द है देवानाम। तो देवानाम द्योतनवताम इंद्रादीनाम प्रथमो गुणैहि प्रधानः सन प्रथमो अग्रे व संभभूव अभिव्यक्तः सम्यक स्वातंत्रेण इति अभिप्रायः। करें देवानाम, देवता किसको कहते हैं? द्योतनवताम, जो जो प्रकाशित करे किसी चीज को, जो जो किसी चीज को जनावे दिखावे, उसी का नाम होता है देवता। जैसे इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं, तो इंद्रिय भी हमारी हो गई देवता। तो द्योतनवताम कौन? इंद्रादि नाम, जो तमाम तरह के देवता हैं, इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि जितने देवता हैं, उन सब में प्रथमो गुणै प्रधानः सन, गुण की दृष्टि से सबसे प्रथम, गुण की दृष्टि। अरे इंद्र में थोड़ा सा गुण होगा, वरुण में थोड़ा सा गुण होगा, सबकी दृष्टि से सबसे पहले जो पैदा हुए, उनके बाद ये इंद्र पैदा हुए, उनके बाद ये पैदा हुए दूसरा, सबसे पहले अनेकानेक गुणों की दृष्टि जो प्रथमा, हमने पहले कहा था प्रथमज, प्रथमज जा लगा दिया नहीं, उत्पन्न होने के अर्थ में हो जाएगा। जैसे जलज, नीरज, तोयज, तो प्रथमज माने सबसे पहले उत्पन्न होने वाले। तो प्रथमो अग्रे वा संभवु, सबसे सृष्टि में पहले जो प्रकट हुए, अभिव्यक्तः सम्यक, अच्छी प्रकार से अपनी महिमा को उन्होंने व्यक्त किया। क्या मतलब? स्वातंत्रेण, दूसरा कोई था ही नहीं उस समय, तो उनको परतंत्र कौन करता? दूसरा कोई था ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में पहले पैदा हुए, तो प्रथम पुरुष हैं, पहले हैं, तो उनको कोई परतंत्र करने वाला था ही नहीं। और बाद में सब दूसरे पैदा हुए, जितने देवता आदि हुए बाद में पैदा हुए, तो उनको कौन परतंत्र करेगा? तो स्वातंत्रेण इति अभिप्रायः, परम स्वतंत्र। एक शब्द और जोड़ लो यहां पर, ब्रह्मा कौन? विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता,
ब्रह्म विद्या की सारी प्रतिष्ठा जिनमें है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और साथ में परम स्वतंत्र, स्वातंत्रेण इति अभिप्रायः। ठीक है, अब आगे क्यों स्वतंत्र हैं, क्यों स्वतंत्र है? हम लोग भी स्वतंत्र मान लिए अपने आप को, तो हम भी माने अपने आप को, तो कहा नहीं आप लोग स्वतंत्र नहीं हो, ये भ्रम में मत रहना कि आप स्वतंत्र हो। जब आप इस दुनिया में जन्म लिए हो तो आप स्वतंत्र हो ही नहीं। मना लो आज़ादी, देश हमारा आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1940, हाँ हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे एक कानून से आज़ाद हुए, दूसरा कानून लाद दिया गया आपको, इतने तो है ना। एक कानून से आज़ाद हुए, ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप गवर्नड हो गए, तो और क्या समझ रहे हो? आपकी अपनी मर्जी थोड़े चलेगी सड़क पर। हाँ, सरकार ने कहा आधार कार्ड बनवाओ तो बनाना पड़ा, सरकार ने कहा कि राशन कार्ड बनवाओ तो राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, सरकार कहता है कि अंगूठा दिखाओ तो अंगूठा दिखाना पड़ेगा। हाँ, कानून तो कानून है, आप स्वतंत्र हो नहीं, कभी मत कहना कि मैं स्वतंत्र हूं। तो जब आप इस देश के कानून का पालन आपको करना पड़ेगा, जिस देश में आप विदेश जाओगे तो विदेश के कानून का पालन करना पड़ेगा। यहां से विदेश जाओ तो एक विभाग होता है एयरपोर्ट पे, उसको कहते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, स्थानापन्न प्रतिस्थापनापन। हाँ, तो वहां पर वैसे बैठा होता है, आपको जाओ पासपोर्ट दे जाओ, ऐसे देखता रहता है, ना मुस्कुराएगा, मुस्कुराता भी नहीं, पता नहीं कैसे होते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है उनकी, ऐसे देखता रहेगा। और कई बार 5-5 मिनट देखता रहेगा, उतने में ही जो है आपका दिल धक धक करेगा, हाँ, कि पता नहीं। और उसके बाद जो है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कभी और गए हो कि नहीं गए हो, और पूछेगा। और अगर संतुष्ट है तो उसने ठप्पा लगाया, ये बगल से निकल जाओ, अंदर जाओ। हाँ, और नहीं तो फिर आप पुलिस वाले को बुला दिया, इसको देखो, जाओ। आप अपनी मर्जी से कहाँ जा सकते हो? आप अगर प्लेन में बैठ जाओ तो वहाँ आप स्वतंत्र नहीं हो, वहाँ पर कैप्टन माने उसके कानून का, उसके हुक्म का पालन करना पड़ेगा। क्यों? तो आप स्वतंत्र कहाँ हो, कहाँ स्वतंत्र हो? जब बाहर आप देश में स्वतंत्र नहीं हो, प्रदेश में स्वतंत्र नहीं हो, तो आश्रम में स्वतंत्र कैसे हो? आश्रम में कैसे स्वतंत्र होगी जी? यहां हमारे द्वारा आप गवर्न हो तो नहीं, यहां पर आप स्वतंत्र नहीं हो, यहां पर आप मेरे द्वारा नियंत्रित हो। यहां आश्रम का मैं ब्रह्मा हूं, सड़क पर मुझको कौन पूछेगा, नमस्ते भी नहीं करेगा सड़क पर। मैं खड़ा रहूं तो ऐसे मुझको देख करके यूं मुंह करके मोटरसाइकिल से जाएगा, हमको क्या करना? परिचित होगा, श्रद्धा वाला होगा तो प्रणाम करेगा, नहीं तो जो है गाली देता जाएगा। लेकिन आश्रम के अंदर तो मैं यहां का ब्रह्मा हूं ना। आश्रम के बारे में एक एक चीज मुझको पता है कि नहीं? कौन सी लाइन किधर से करी तो है ना। तो आश्रम के बारे, आश्रम का बनाया हमने, चला मैं रहा हूं, इसके बारे में सब कुछ ज्ञान है। तो आप अपने बीच में अपना अभिमान मत लेके आओ ना, बस गड़बड़ यही हो जाता है। तो मैं आश्रम के अंदर स्वतंत्र हूं और आप आश्रम के अंदर स्वतंत्र नहीं। ठीक जैसे यहां पर ऐसे जो है वहां पर समष्टि में ले जाओ, ऐसे समष्टि में ले जाओ। ब्रह्मा कौन है? जो सारे जगत की रचना करने वाले, सारे जगत का पालन करने वाले, और जो बनाता है पालन करता है उसके भीतर उसका ज्ञान भी होगा। तो समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा जिनमें है वो ब्रह्मा प्रथमज अग्रे समस्त देवताओं के पहले प्रकट हुए। और चूंकि सारे देवताओं से पहले प्रकट हुए इसलिए कोई देवता से वो नियंत्रित नहीं, स्वातंत्रेण इति अभिप्रायः। वो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य सबकी दृष्टि से निरुपमेय हैं, उपमा रहित हैं, ऐसे ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी आप अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हो, अपने कर्म से परतंत्र हो। ब्रह्मा जी कर्म से भी परतंत्र नहीं। इस वक्त को अगले वाली पंक्ति कहती, ना तथा यथा धर्म अधर्म वसात संसारिणो अन्यो जायन्ते।
यौ असौ अतीन्द्रियो ग्राह्यः इत्यादि स्मृते। देखो, ना तथा, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है ब्रह्मा, वैसे नहीं, ना तथा, तथा ना, वैसे नहीं है। तथा माने वैसे, कैसे, यथा जैसे, धर्म अधर्म बसात, जैसे संसारी आदमी हम लोग मनुष्य अपने पूर्व के किए हुए पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, उसके कारण हमको एक शरीर में आना पड़ता है। तो जैसे आप अपने पूर्व के कर्मों से परतंत्र हो, इस जगत में परतंत्र हो, ऐसे ब्रह्मा पहले किसी पूर्व के कर्म से पैदा नहीं हुए। वो किसी भी तरीके से देवता आदि से परतंत्र नहीं, ना कर्म के पराधीन और ना किसी अन्य के पराधीन, वो परम स्वतंत्र हैं। इसी बात को स्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति का ये श्लोक है। यौ असौ अतीन्द्रियो ग्राह्या, वो परमात्मा कैसे हैं, वो परमेश्वर कैसे हैं ब्रह्मा, जो इंद्रिय से अग्राही। इस बात को वहां पर कहा गया है कल की क्लास में, इसके आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।